नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों से आपके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में आपको बताती भी है और बहुत सारी जानकारियां उजागर भी करती है। और ऐसे ही हम एक खास विषय की ओर भी हम बढ़ते हैं हर रोज़ जब हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का हमारा विषय है टीकाकरण का महत्व एवं नए टीके। जी हाँ, ये है हमारा आज का विषय। और इस विषय पर बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है विशेषज्ञ के रूप में परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AP चतुर्वेदी जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। नमस्कार। इन्हीं के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर आमंत्रित हमारे सभी आमंत्रित दर्शकों को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं के साथ मैं अब स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जो अपने सवाल पूछ सकते हैं हमको फ़ोन करके, क्योंकि हमारी ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522220556, इसी के साथ साथ 052222888698 और हमारा तीसरा नंबर है 0522407680 तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और फ़ोन करने के बाद आप अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि बात ही है टीकाकरण के महत्व की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का क्या महत्व है। देखिए, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। और आज की तारीख में टीकाकरण का महत्व इसलिए ज़रूरी है, कोई भी बीमारी आने से पहले उसका अगर हम बचाव कर लें तो उस बीमारी के समय जो इलाज होता है उसके बाद मरीजों को परेशानी होती है या उनके माँ बाप को परेशानी होती है। इसलिए उससे बचने के लिए हम पहले ही अगर टीके लगवा लें तो वो आने वाली बीमारी से हम पूर्ण रूप से बचा सकता है। इसीलिए कहा गया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए हमेशा टीकाकरण जो है का जो है बीमारी से पहले अगर एक नियत समय पर करवा लिया जाए तो बेहतर रहता है। जी डॉक्टर साहब, अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें और बच्चों की बात करें तो उनके लिए कौन कौन से रोग रोधी जो टीके होते हैं वो कब कब लगाए जाते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए बात करते हैं तो उनके लिए जब जिस समय भी प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम सबसे पहले डिटेक्ट होती है या जब भी पता लगता है कि कोई भी महिला जो है गर्भवती है तो उसको सबसे पहले टिटेनस टॉक्साइड का एक टीका लगाया जाता है। और उसके बाद जो है 6 हफ्ते बाद जो है 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा टीका उसको लगाया जाता है। ये उसको टिटेनस से होने वाली जो बीमारी उससे बचाव रखता है और उसके आने वाले जो बच्चा है उसके लिए भी उसको स्वस्थ रखने के लिए भी उससे बचाव किया जाता है। इसके बाद जब बच्चों का टीकाकरण शुरू करते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जन्म से लेकर और उसको जो लगभग 5 साल तक समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम ज़रा विस्तार से आपको बताएंगे। तो जब बच्चा किसी भी अस्पताल में पैदा होता है, कहीं भी पैदा होता है, तो 24 घंटे के अंदर उसको 3 टीके लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। एक टीका बोलते हैं हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज कहलाता है, जो कि आपको पीलिया और सिरोसिस जैसी बीमारी से बचाव रखता है। दूसरा टीका होता है पोलियो के 0 डोज और तीसरा टीका होता है आपका BC, जिसको TB से बचाव किया जाता है। इसके अलावा बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है, जब वो 1.5 महीने का होगा, 2.5 महीने का होगा, 3.5 महीने का होगा, तो 1.5 महीने में फिर से एक पेंटावैलेंट का पहला टीका लगेगा और पोलियो की पहली खुराक लाई जाती है। इसके साथ ही हम IPV एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, उसको भी उसका फ्रैक्शनल डोज देते हैं। फिर आपका जब 1.5 महीने में बच्चा होगा तो दूसरी खुराक, फिर आपका 3.5 महीने पे तीसरी खुराक लगती है जी। उसके बाद बच्चा जब आपका 9 महीने और 12 महीने के बीच में आता है तो उसमें हम उसको मीजल्स, खसरा जिसे बोलते हैं, उसका पहली खुराक जो पहला इंजेक्शन लगता है और उसके बाद जेईज दिमागी बुखार के लिए उसका पहला टीका लगाया जाता है और विटामिन A की भी खुराक दी जाती है उसको। फिर बच्चा जब हमारा 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में होता है, 16 महीने से 24 महीने के बीच में, तो उस टाइम उसको जो है मीजल्स जो खसरा हमने बताया उसका 2nd डोज और उसके बाद जेई का 2nd डोज लगाया जाता है। साथ में DPT का फर्स्ट बूस्टर जिसे कहते हैं प्रथम बूस्टर लगाया जाएगा। फिर बच्चा जैसे और बढ़ता है आगे 5 साल का होता है तब DPT का 2nd बूस्टर। तो ये एक तरह का 5 साल तक के बच्चों का एक टीकाकरण शेड्यूल है जिसको समय से हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को टीकाकरण कराना चाहिए। जी, तो बचपन से लेके 5 साल की उम्र तक आपने बता दिया किस तरीके से टीकाकरण होना चाहिए। अब आइए बढ़ चलते हैं हमारे दर्शकों की ओर और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। मैं जानना ये चाहता हूँ
कि जो टीके का महत्व, जो नए टीके लगते हैं, तो ये बरसात का मौसम आ गया है, तो इसमें कौन सी ऐसी घातक बीमारियां पैदा हो सकती बरसात की वजह से, तो उसके लिए कौन से टीके लगवाना बहुत अनिवार्य है? देखिए, बरसात और कहते हैं गर्मी से इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो मैंने अभी टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा आपको विस्तार से बताया है दर्शकों को, वही सारे टीके आपको इसमें भी बरसात में भी लगवाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे हमारे आमंत्रित दर्शक भी आए हुए हैं, तो आइए सबसे पहले अब एक एक करके बढ़ते हैं उनकी ओर। ओपी शुक्ला जी है हमारे साथ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओपी जी। डॉक्टर साहब, ये जो टीके के बारे में भी आपने हमें जानकारी दी है, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल मिश्रा जी, आपने जो सवाल पूछा है, एक ग्रामीण स्तर पे हर गांव लेवल पे आपके हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपकेंद्र हैं, वहाँ पे एएनएम जाती हैं। इसके अलावा हर गांव में 1000 की आबादी पर आशा वर्कर्स है। तो कोई भी टीकाकरण के बारे में किस दिन कहाँ पर टीकाकरण का सत्र लगता है, वो आपको कह देंगे आशा और एएनएम बहन जी से पता लग सकता है। जी, और इसी सवाल के साथ और जवाब के साथ बढ़ते हैं श्वेता की ओर। श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, आप अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो टीके लगवाने के लिए या टीकों के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है या फिर ये सब मुफ्त लगते हैं? नहीं, देखिए, ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर स्वास्थ्य केंद्र पर, हर ग्राम स्तर पे ये टीके फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, और जिसको हर बच्चे के लिए निःशुल्क ही दिया जाता है। तो ये निःशुल्क सेवा होती है सरकार की तरफ से, ये भी एक बहुत बड़ी बात हमने जानी। और इसी बात के साथ बढ़ते हैं नूरपति जी की ओर। आप भी अपना सवाल पूछ सकती हैं नूरपति जी। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिला का टीकाकरण क्या जरूरी है और टीके कब लगवाने चाहिए? बिल्कुल, गर्भवती महिला का टीका इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, टीटी का इंजेक्शन होता है, वो आपका लगाया जाता है, 2 इंजेक्शंस लगते हैं। तो अगर आप कोई भी गर्भवती महिला अगर इंजेक्शंस नहीं लगवाएगी तो उसको जब जिस समय डिलीवरी होती है उस टाइम जो है जो रोग, कोई भी टिटनेस वगैरह बीमारी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी जवाब के साथ आइए अब बढ़ते हैं हमारे कॉलर्स की ओर। एक बार फिर से रेखा पांडे जी हैं हमारे साथ, फोन लाइन पे मौजूद हैं, बहराइच से इन्होंने फ़ोन किया है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। रेखा पांडे बोले, बहराइच से, हमारा मोहल्ला काननपुरा पड़ता है। हम पूछना ये चाह रहे हैं, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो कितने समय से कितने टीके लगवाना चाहिए जिसका उसका बच्चा स्वस्थ रहे? देखिए, आपने बहराइच से जो सवाल पूछा है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी कहते हैं गर्भ धारण का पता लगता है, कोई महिला गर्भवती होती है, उसको नज़दीकी अपनी गांव में एएनएम या आशा से संपर्क करके और अस्पताल में जाके सबसे पहले जो है टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए, और उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा टिटनेस का टीका लगता है, जिससे कि आने वाले जब डिलीवरी हो तो उसको और बच्चे से उसका बचाव किया जा सकता है। जी सर, अभी इससे पहले आपने बूस्टर टीके का एक आपने कहा था कि इसकी शुरुआत होती है, करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी टीका जब फर्स्ट टाइम लगाया जाता है तो उसको प्राइमरी डोज बोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद एक नियत समय के पश्चात बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को, जिसे हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम जो है उसका बूस्टर डोज जरूरी है, जिससे कि जो इम्यूनिटी उसकी बढ़ेगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में उसके अगेंस्ट उस बीमारी के खिलाफ जो है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा सके। जी, तो बहुत सारी बातें आज हम जान रहे हैं टीकाकरण के महत्व को लेकर, और जानते रहेंगे ढेर सारी बातें। कार्यक्रम मिशन हेल्थ जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम मिशन हेल्थ, और आज मिशन हेल्थ में हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के महत्व के बारे में, और ढेर सारी जानकारियां प्राप्त भी कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। राजीव यादव जी हैं, लखनऊ से उन्होंने फ़ोन किया है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि एक रोटा वायरस और एक पीसीवी का टीकाकरण होता है बच्चों का, तो वो क्या कंपलसरी होता है लगवाना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? तो डॉक्टर इस तरह से कहते हैं कि ये आपका फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ में लगवा लेना चाहिए, और अलग अलग रेट्स भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट की तरफ से इन रेट्स पे कोई गाइडलाइन है? क्या टीकों में बहुत अंतर होता है? क्योंकि रेट्स कुछ 1600 के होते हैं सेम, कुछ 3800 के होते हैं वही टीके, तो इसकी जानकारी चाहिए मुझे। जी, देखिए राजीव यादव जी, जो आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि रोटा वायरस के बारे में। तो रोटा वायरस की वैक्सीन अभी हमारे प्रदेश में लागू नहीं है, लागू होने वाली है, और उसकी सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है, और संभवतः इस महीने के आखिरी हफ्ते में ये रोटा वायरस वैक्सीन पूरे प्रदेश के 75 जिलों में
लागू की जाएगी। इसकी 5 ड्रॉप जो होती हैं दी जाती है बच्चों को, और उसी तरह आपका 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे इसकी रोटावैक के नाम से वैक्सीन आएगी। ये ओरल ड्रॉप्स है, जैसे कि आपका पोलियो की ड्रॉप होती है उसी तरह ये दी जाएगी। ये इसके और बाकी प्राइवेट प्रैक्टिशनर देते हैं वो अलग तरह की रोटा वो और कोई जो भी ड्रॉप RBV वो देते हैं। बट हमारे प्रदेश में अभी इसको पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारियां पूरी हम लोगों ने कर ली है और अब जल्दी लागू करने वाले हैं। दूसरा जो सवाल था आपका PCV का, PCV जो वैक्सीन हमारे प्रदेश में अभी सिर्फ जो है 12 जिलों में इसको लगाया जा रहा है, और उन 12 जिलों में पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने 6 जिलों में रखा था, अब इस साल उन्होंने 6 जिले और बढ़ाए हैं, जिसमें से हमारे बाराबंकी है, लखनऊ है, हरदोई है, फैजाबाद है, बस्ती है, गोंडा, ये ज़िले हमने शामिल किए गए। इससे से टोटल 12 ज़िले हैं। और लास्ट ईयर हमारे जो ज़िले थे, सीतापुर था हमारा, लखीमपुर खीरी था, बहराइच था, श्रावस्ती था, सिद्धार्थनगर था, बलरामपुर था। तो इससे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैक्सीन जो है PCV लग रही है, जिसको कि खास तौर से निमोनिया से बचाव करने के लिए दी जाती है। तो इसलिए हमारे प्रदेश में जो डायरिया से काफ़ी बच्चों की मौतें हो जाती हैं 5 साल से नीचे, और ख़ास तौर से 1 साल से नीचे, इसलिए उसको लिए ये रोटावायरस की वैक्सीन दी जाती है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू करने में थोड़ा सा समय है, वो हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे लखनऊ से हमारे एक और दर्शक मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि अगर हम बच्चे को अगर टीका लगवाते हैं, अगर उसके बाद टीका लगवाने के बाद अगर उससे कोई विपरीत घटना होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है? जी संजय जी। देखिए, जनरली तो टीके हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, फिर भी कभी कभी टीके लगवाने के बाद किसी को अगर बुखार आ जाता है या कहीं जहाँ टीका लगाया सूजन आ सकती है, तो अपनी जो ANM बहन जी हैं जिसने टीका लगाया है, या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आप तुरंत उसको संपर्क करें, और वहाँ से जो भी डॉक्टर साहब इंचार्ज हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उनसे संपर्क करके जो भी इलाज है उचित वो दवाई मेडिसिन लेने का कष्ट करें। और इसमें वैसे तो हमारे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हर टीका सत्र पर ANM बहन जी के पास इसके बुखार के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट रहती है, तो हमेशा उनका गाइडलाइन है कि उनको जो है पैरासीटामोल की टैबलेट बच्चों को दी जाती है, जिससे कि या सिरप, जिससे अगर कोई बुखार आता है तो बुखार में इसी कंडीशन में उसको दिया जा सके। तो इस तरह के प्रभाव, इस तरह के असर जो है कभी कभी देखने में आते हैं। जी, तो संजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर आमंत्रित श्रोतागण और दर्शक भी वहाँ पर मौजूद है बहुत सारे। तो सनी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, मेरा सवाल है कि जो नवजात शिशु हैं उनको जो टीके लगाए जाते हैं, क्या उसका कोई कार्ड बनता है जिसमें समय समय पर कब कब कौन सा टीका लगाना है उसकी पूरी जानकारी दी गई हो? बिल्कुल, देखिए, बिना कार्ड के तो कोई टीका लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए MCP कार्ड बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ये कार्ड जो है, जब भी कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसी से हम उस कार्ड, उसका एंट्रेंस, उसका रोल जो MCTS नंबर होता है उसको उसमें दर्ज किया जाता है, और उसके बाद उसमें TT के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसकी डेट डाली जाती है। उसके बाद फिर जो बच्चा पैदा होता है तो उसी में बच्चे का नाम और उसके जब से पैदा होने से लेके 5 साल तक जब जिस समय पे उसका कहते हैं कि टीका लगेगा उसका डेट डाला जाता है। अगर पेंटावैलेंट का फर्स्ट टीका आज की तारीख में लगा है तो आज से 4 हफ्ते बाद जो उसको ड्यू डेट होगी नेक्स्ट टीके की, वो डेट भी डाली जाती है कि अगली डेट पे आपको कहाँ पर आना है, किस जगह उसको टीका लगना है। जी, तो ये वैक्सीनेशन कार्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने जाना। और हमारे साथ अर्चना जी मौजूद है यहाँ पर स्टूडियो में। अर्चना जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चा अगर बीमार है, खांसी जुकाम या बुखार कुछ भी है, तो क्या उसे टीका या बूस्टर लगवाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर बच्चे को किसी को बुखार है, हल्का खांसी है, जुकाम है, तो उसको टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको टीका लगाया जा सकता है। अगर कोई बहुत ही सीरियस अगर कोई बीमारी है, उसको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या कई दिन से दिक्कतें हो रही है, तो उसको डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही टीका लगवाएं। जी, तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके भी, हमारे यहाँ पर मौजूद दर्शकों के भी, और उनके बारे में ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के महत्व के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर बहुत सारे आमंत्रित सदस्य हैं। तो प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अब डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अगर किसी कारणवश पहला टीका समय से नहीं लगवाया जा सका है और बूस्टर भी लगवाया है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो बच्चा हमारा पहला टीका जैसे 6 हफ्ते पर लगता है, अगर किसी वजह से वो नहीं लगा है और जब भी वो आ रहा है 5-7 हफ्ते पे, 8 हफ्ते जब भी आ रहा है, तो उस समय से उसका टीकाकरण का शेड्यूल प्रथम टीके से शुरू किया जा सकता है। जी,
इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि बच्चों को सारे टीके, आवश्यक टीके समय पर लगाए गए हैं तो वो बीमारी नहीं होगी जिनके टीके लगाए गए हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर समय से टीके सब लगाए गए हैं बच्चों को तो संभावना यह है कि उस बीमारी से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। सर, अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, थोड़ी और बात करते हैं, वैक्सीनेशंस की बात करते हैं, तो समय से पूर्व जो से अभी सवाल पूछा गया, तो उसमें हम कौन कौन सी संभावनाएं देखते हैं? अगर कोई छूट गई है, कोई टीका अगर छूट गया है, तो क्या उसको बाद में लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो टीके हमारे कुछ ऐसे टीके होते हैं जैसे मीजल्स का टीका है, खसरा जी, जो कि अगर मान लीजिए आपका 9 से 12 महीने पे नहीं लगा और 16 से 24 महीने पर भी नहीं लगा, तो उसको हम 5 साल तक दे सकते हैं। उसकी 2 डोज होती हैं, तो 2 महीने के डिफरेंस में 2 डोज दिया सकती है। इसी तरह और भी टीके हैं जिनको अगर किसी वजह से छूट जाता है तो उसको आप लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में अब हम जानना चाहेंगे आपसे, जिसका नाम है इंद्रधनुष मिशन। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ी सी बात हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसी योजना है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शुरू किया गया था और पिछले साल इसका एक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चला था, जिसके 4 चरण हुए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 18 में। उसमें प्रदेश के सभी जो हमारे कहते हैं 52 ज़िले थे प्लस 8 शहरी ज़िलों में 60 ज़िलों में इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो बच्चे लिए गए थे, गर्भवती माताएं जो किसी कारण छूट गई थी, जिनका टीकाकरण पता लगा बच्चे का 1 डोज हुआ है, 2nd डोज छूट गया, उन सबको चिन्हित करते हुए माइक्रो प्लान के अनुसार, या घुमंतु लोग हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, भट्टे हैं, इन एरियाज में जो बच्चे हमारे छूट जाते हैं, उनका एक प्लान के हिसाब से टीकाकरण करा गया था। तो बहुत अच्छी बात जानी हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में रवि मौजूद है। रवि, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, अगर टीका लगाने के बाद बच्चों को खांसी, बुखार, जुकाम या दस्त, एलर्जी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें जैसे पहले भी मैंने बताया था, एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसके लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप जो भी वहाँ मेडिकल ऑफिसर है उनसे राय लेके उसके लिए, अगर बुखार है तो दवाई मिल जाएगी, डायरिया है तो उसकी दवाई मिल जाएगी, खांसी है तो उसकी दवाई मिल जाएगी। जी, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम जान रहे हैं आज, और बहुत ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। क्षमा जी मौजूद है हमारे साथ। क्षमा जी, आप पूछ सकती हैं सवाल। गर्भवती माँ या नवजात शिशु को लगाए जाने वाले टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल, पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगाएंगे समय से तो बीमारी से पूर्ण रूप से बचा सकता है। थैंक यू। चलिए, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल और उसका स्पष्ट जवाब, और इसी के साथ बढ़ चलते हैं एक और छोटे से ब्रेक की ओर। आप देख रहे कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और टीकाकरण के महत्व के बारे में अब एक और सवाल जानने की बारी है। तो संदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये टीके कहाँ लगवाए जा सकते हैं और उसमें कितना खर्चा आता है? देखिए, जो भी टीके हैं हमारे ग्रामीण स्तर से शुरू करते हैं। ग्रामीण स्तर पे हर गांव में एक प्लान के हिसाब से उपकेंद्र है, हमारा आंगनवाड़ी सेंटर्स है जहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। हमारी ANM बहन जी वहाँ जाती हैं हर महीने और उस हिसाब से टीके लगाए जाते हैं। इसके अलावा हर स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, इस सब जगह भी प्रतिदिन आपका टीकाकरण किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अवंतिका की ओर। अवंतिका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी पोलियो ड्रॉप देने का अभियान क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, हमारे भारतवर्ष और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देश हैं, उसमें ये 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन चूँकि हमारे देश से लगे हुए कुछ ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान, जहाँ पर पोलियो के केसेस अभी भी निकल रहे हैं, जहाँ पे पोलियो का विसंक्रमण बना हुआ है, इसलिए ज़रूरी है अभियान चलाना। इसलिए हम लोग जो है पोलियो से, वहाँ से पोलियो केसेस ना आए, इसलिए उसको बचाने के लिए टीकाकरण अभियान, विशेष पोलियो अभियान चलाए जा रहे हैं। और आगामी अभियान हमारा 5 अगस्त से पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में प्रस्तावित है। और सर, अब चलते चलते एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या भविष्य में क्या कोई ऐसी वैक्सीन प्रस्तावित है जिसके लाया जा रहा है अभी? बिल्कुल, भविष्य में एक वैक्सीन तो रोटा वायरस की वैक्सीन प्रस्तावित है, जो अभी जल्दी ही हम लोग पूरे प्रदेश के 75 जिलों में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा सितंबर में मीजल्स रूबेला का कैंपेन पूरे प्रदेश में 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को करना है, जिसमें लगभग करीब 7.5 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। और चलते चलते क्या कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं सर? बिल्कुल, मैसेज हमारी तरफ से और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ही मैसेज है सभी अभिभावकों के लिए कि वो समय से अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और नज़दीकी टीकाकरण सत्र, जहाँ भी टीकाकरण हो रहा है, सारे टीके अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पूर्ण प्रतिशत बच्चों का लक्ष्य जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखा है 90% के लिए दिसंबर तक, वो दिसंबर तक उसको हम जल्दी ही अचीव कर सकें।
और बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ सर एक बात और भी निखर के आती है कि टीकाकरण के महत्व की आज हमने बात करी, नई योजनाओं के बारे में बात करी, तो अब आगे जो संभावना है कि अगर जैसे रोटा वायरस के बारे में आपने कहा कि एक लाई जा रही है, तो अगर आगे भी कोई संभावना होती है तो क्या भारत सरकार उसमें आगे बढ़कर आ रही है? बिल्कुल, भारत सरकार का हमेशा सहयोग रहा है और जितनी भी वैक्सीन नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर ही प्रोक्योरमेंट होता है, उसके बाद ही हमारे प्रदेश में उसको लागू किया जाता है और आने वाले समय में जो भी वैक्सीन होगी उसको हम लोग समय से इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। तो इसी उम्मीद और हौसले के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आप सभी से पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देकर आप यहां पर आमंत्रित सदस्यों का हिस्सा भी बन सकते हैं और कुछ खास प्राइजेस भी जीत सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें भी आपको जानने को मिले। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में टीके लगाने का शुल्क पड़ता है? यह है आज का सवाल। सवाल एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में टीके लगाने का शुल्क पड़ता है? ये आपको बताना है और बताने के लिए हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इस पर आपके जवाबों का हमें रहेगा इंतज़ार। और आज हमने टीकाकरण के महत्व के बारे में ढेर सारी बातें जानी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें उजागर करने के लिए, नई नई बातों के बारे में बताने के लिए और दर्शकों के जवाब यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू सो मच।